हेलो फ्रेंड। तो जैसे कि बता दें कि ये आप देख सकते हैं कि कक्षा 7 यानी क्लास 7 का ये साइंस का पूरा पीडीएफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको जिन्होंने यह पीडीएफ बनाया है, और बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। और इसमें आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे जो आगामी एग्जाम हैं, तो उसको मद्देनजर में रखते हुए ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। और ये साइंस का पीडीएफ है। और यह आपको पीडीएफ जब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लेंगे। तो चलिए आइए कि आपको बता देते हैं कि ये एनसीईआरटी पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि जो यह एनसीईआरटी पे आधारित है, और एनसीईआरटी के बुक से यह पीडीएफ तैयार किया गया है, और बहुत ही गजब का ये पीडीएफ है। और कौन कौन से टॉपिक को हमको इसमें क्लियर करना है ये भी बता दें आपको। तो देखिए कि पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, और उष्मा जिसको हम हीट बोलते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम जलवायु एवं जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो मोस्ट रूप से यह जो पीडीएफ है यह टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बता दें इसमें आप देखिए कि मौसम जलवायु जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, पवन, तूफान, चक्रवात, मृदा, इसके बाद जीवों में श्वसन, और जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, पौधों में जनन, और इसके बाद क्या है देखिए गति एवं समय, गति एवं समय, और विद्युत धारा, इसके प्रभाव, प्रकाश, जल एक बहुमूल्य संसाधन, जंगल हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी। जो इतने टॉपिक कवर किए गए हैं इस पीडीएफ में। तो आपको बता दें कि जो ये आपके परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण जो इकाइयां हैं यहाँ हमने नोट डाउन करके रखा है। देखिए कि जीव विज्ञान में बायोलॉजी, फिर इसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और इसके बाद भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और पर्यावरण, साथ ही साथ पर्यावरण का भी टॉपिक इसमें रखा गया है, जो कि ये परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो थोड़ा सा एक नजर इसको देख लीजिए कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो मेन रूप से जो चैप्टर होते हैं उसको दिखा देते हैं। जो अम्ल एवं क्षार और एवं लवण, विद्युत धारा एवं उसके प्रवाह, फिर इसके बाद प्रकाश, फिर गति एवं समय, मृदा, जल एक बहुमूल्य संसाधन। यानी कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग लगभग हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और क्विक रिवीजन पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कि वैज्ञानिक नाम एवं परिभाषाएं, सूत्र एवं इकाइयां, चित्र आधारित प्रश्न भी हैं, और प्रयोग एवं दैनिक जीवन के उपयोग। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा देव डॉक्टर देव सिंह को, जिन्होंने यह पीडीएफ को जनरेट किया है। और विज्ञान को समझो, जीवन को सरल बनाओ, बहुत अच्छी लाइन लिखे हैं। तो अगर जिनको यह पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं उनसे, और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस पीडीएफ को एक एक करके जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। चलिए देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है, एक एक चैप्टर हम उठा के और आपको बताते हैं। आप भी कोई एक कॉपी ले लीजिए और पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करते रहिए, और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो पहला हमारी चैप्टर है कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, देखिए अब पोषण क्या है, ध्यान से देखिए कि जीवों द्वारा पौधों में प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण है। यानी कि जीव द्वारा जो भी भोजन प्राप्त करते हैं और उसका जो उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, जो उपयोग करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से हरे पत्तों से भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। और इसमें जो
फोटोसाइंथेसिस की जो क्रिया होती है यहाँ पे 6CO2 प्लस H2O, और इसके बाद यहाँ से सनलाइट या क्लोरोफिल मिल जाता है, तो बन जाता है क्या, C6H2O और O6 प्लस 6O2, यानी कि ये परिवर्तन हो जाता है ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि सूर्य की प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, जो कि सनलाइट है हमारी है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। इसके बाद क्लोरोफिल, यानी कि जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है, ये जानते रहिए। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, फिर इसके बाद जल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पॉइंट की, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या भाई है, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लेती हैं। इसके बाद पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यही हूबहू लाइन कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है। यानी कि जड़ें जो हैं मिट्टी से जल और खनिज लेती हैं, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स लेती हैं, और पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है, उस जो हरित लवक जिसको हम कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को, जो सनलाइट आती है ऊपर से, वो क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। अभी यहाँ पे फिगर के माध्यम से बनाया हुआ है, अभी हम इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है उसको पहले देख लीजिए। इनकी अब इनकी सहायता से जो पौधे हैं ये भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ये सूर्य है, ये सूर्य से क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए, ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है, और क्या कर रहा है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक ना। और जो पत्तियां हैं ये क्या कर रही हैं, पत्तियां जो वायु से क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। वायु से क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर रही हैं। ऑक्सीजन क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्लोरोफिल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लोरोफिल है क्या। चलिए देखिए, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल कहलाता है। जो ये पत्ती है, इसी में जो हरा रंग जो एक किसके कारण होता है भाई, ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है, पत्तियों का रंग हरा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र की बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, रंध्र, स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पत्तियां होती हैं यहाँ दर्शाया गया है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। ये क्या करते हैं, गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं। कौन, पत्तियां। जो इनमें होल होता है, जो होल दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, गैस को अपने अंदर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, फिर और इसके बाद इंक्रीज करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, डिस्करेज कर देते हैं, सॉरी डिस्करेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम सातवें नंबर की बात कर लेते हैं। जो सेवेंथ नंबर है कि पौधों में पोषण के प्रकार, या पौधों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वह स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी। ठीक, जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जब जीव कोई भी जीव अपना भोजन जो स्वयं बनाता है वह स्वपोषी होता है। क्या होता है, वह स्वपोषी। जैसे में हरे पौधे, जितने हरे पौधे हैं ये भोजन अपना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और जो परपोषी होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो आश्रित होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं परपोषी। जब जीव दूसरे जीवों भोजन पर निर्भर होते हैं, जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक, उन्हें परपोषी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि परपोषी पौधों के प्रकार। परपोषी पौधे कौन कौन से होते हैं भैया, देखिए, जो परजीवी पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। जैसे अमरबेल, ये अमरबेल ऐसा है जो कि हर इन्वायरमेंट में मिल जाता है, किसी मैंगो की ट्री पे मिल जाता है,
या शीशम की ट्री पे मिल जाता है, बनियान ट्री पे भी मिल जाता है। यानी कि उससे जो ये बनियान ट्री या शीशम या मैंगो ट्री जो भोजन बनाते हैं तो उनके भोजन को ये कलेक्ट कर लेता है, ले लेता है। ठीक, जिससे कि उनको अच्छी तरीके से उनको प्राप्ति नहीं हो पाती है भोजन की। ठीक, तो ये होता है अमरबेल। ये होता है क्या? परजीवी। ये क्या होता है? परजीवी। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं मृतजीवी पौधे। मृतजीवी पौधे कौन होते हैं? मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं, जैसे मशरूम, जैसे मशरूम। इसके बाद कीटबच्ची पौधे। जो कीटबच्ची पौधे होते हैं कीड़ों को पकड़कर अपना भोजन कर लेते हैं। पिक्चर प्लांट जिसे हम कहते हैं, जिसका अलग अलग नाम है नेफिथिन्स, जो कि कुछ ऐसे ये प्लांट होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक मनमोहक खुशबू छोड़ते हैं। और ये खुशबू जो ये दिख रहा है ना, ये इसका जो ऊपर वाला ये ढक्कन की तरफ होता है, मग की तरह होता है। और जैसे मग में ढक्कन लगा होता है वैसे इसमें भी ढक्कन लगा होता है। जब ये खुशबू छोड़ते हैं तो जितने कीट पतंगे होते हैं इनके खुशबू से आकर्षित होकर इसमें आके बैठ जाते हैं। फिर ये अपना ऊपर से क्या कर लेते हैं, ढक्कन बंद कर लेते हैं, उन्हें मारकर खा जाते हैं। ठीक ना। ये कीटबच्ची पौधे होते हैं। ठीक ना। चलिए, जिसे हम पीचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीचर। इसका नाम है नेपिथिन्स। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? मेघालय और नागालैंड में भी पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। चलिए, ठीक है। ये सहजीवी पौधे हैं जो दो जीवों से मिलकर लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन। जैसे लाइकेन, ये दो जीवों से मिलकर क्या करते हैं, ये लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं भैया। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? देखिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्जामों में एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं कि पत्तियों को पौधों का क्या कहा जाता है भाई? तो रसोई घर। क्या कहा जाता है? रसोई घर। प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होता है? दिन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के उपस्थिति में होता है, सनलाइट के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर स्वयं तथा अन्य जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधे जो होते हैं पृथ्वी पर जीवन का क्या है? आधार है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये भोजन बनाकर स्वयं तथा अन्य जीवों को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये क्लास कैसा लगा। अभी बहुत सारे पीडीएफ हैं, अगर थोड़ा सा अभी आपको दिखा देते हैं। दूसरा जो चैप्टर आएगा जंतुओं में पोषण। कौन सा आएगा? जंतुओं में पोषण। फिर आगे दिखा देते हैं रेशों में वस्त्र तक, यानी कि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो यहाँ से हम कल शुरुआत करते हैं। ठीक ना। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और दबा के शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर जिसको यह नोट्स चाहिए, ये इन नंबरों पर जाके क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है। ठीक ना। क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है। ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक, जिन्होंने ये पीडीएफ को जनरेट किया है और बहुत ही अच्छा जनरेट किया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए ये रही आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।